हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा हेल्दी संसार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वायरल इन्फेक्शन और वायरल फीवर की चर्चा करेंगे। वायरल इन्फेक्शन फैलता कैसे है और इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना ने हम सभी को सिखा दिया कि ये कैसे फैलता है और इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, कोरोना, चेचक, इबोला, एड्स, रोटा वायरस, पोलियो, हर्पिस, ये सभी वायरस के कारण फैलने वाले रोग हैं। 2020 में हमें यही सिखाया जा रहा है कि इनसे बचना कैसे है, पर मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करके वायरस से नहीं बचा जा सकता, ये बात जानना ज़रूरी है। वायरस माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हैं, इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखना संभव है। जो मास्क हम लगाते हैं उसके तो होल नेकेड आई से दिखता है, वो वायरस को कैसे रोक सकता है? यदि ऐसा मास्क बनाया जाए जिससे वायरस एंटर न कर सके, तो ऐसे मास्क को लगाने के 1 मिनट के अंदर हम भी दुनिया को अलविदा कर देंगे। यानी मास्क वर्थलेस है। हैंड सैनिटाइजर से ज़्यादा अच्छा सोप है, जिससे हम हाथ धोएं तो जर्म्स मरते हैं। हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल और केमिकल का बना हुआ है। ये हमारे हथेली की पोर्स के अंदर से हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। बिना पिए ही हम शराबी बन चुके हैं। जितना ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया जाता है, उतना ही इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता चला जाता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और वायरस को समझने की कोशिश करते हैं। वायरस एक पैरासाइट है और यह जेनेटिक सब्सटेंस का बना होता है। यह इनएक्टिव रहता है जब तक कि इसे लिविंग सेल ना मिले। जब ये वायरस हमारे अंदर एंटर करते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं और अपने जैसा दूसरा वायरस तैयार करने लगते हैं। ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं, हमारे स्वस्थ सेल को ख़त्म करते जाते हैं और अपनी संख्या तेज़ी से बढ़ाते चले जाते हैं। वायरस के बॉडी में एंटर होने के बाद करीब 16 से 24 घंटे लगते हैं लक्षण दिखने में। जब वायरस के इन्फेक्शन के कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसे वायरल फीवर कहा जाता है। हम इसके लक्षण को तब तक नज़रअंदाज करते हैं जब तक कि हमें फीवर ना हो जाए। फीवर से ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ इन्फेक्शन पनप रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारी बॉडी इन्फेक्शन से मुकाबला कर रही होती है, तब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस समय यदि हम बुखार कम करने की दवाई ले लेते हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। दवाई का असर जब ख़त्म होता है तब फिर से हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ना शुरू करती है और फिर से हम दवाई ले लेते हैं। वायरल इन्फेक्शन में वायरस के खिलाफ हमारे शरीर को एंटीबॉडी बनाने में 72 घंटे अर्थात 3 दिन का टाइम लगता है, लेकिन हम अपने शरीर को उसका काम करने ही नहीं देते और जो वायरल फीवर 3 दिन में ठीक होना था वो 1 सप्ताह से लेकर महीना लगा देता है। वायरल इन्फेक्शन में जो लक्षण देखे जाते हैं वे हैं खांसी, नाक बंद या नाक बहना, ठंड लगना, बुखार होना, 99 से 104 तक बुखार हो सकता है, आँखों में जलन, सिर दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, उल्टी होना या केवल जी मिचलाना, भूख खत्म हो जाना, मुंह का कड़वा हो जाना, गले में दर्द, टॉन्सिल में दर्द, दस्त लगना, थकावट और कमजोरी महसूस होना, ज़्यादा नींद आना, छाती में बलगम के कारण भारीपन लगना, बहुत पसीना आना, डिहाइड्रेशन होना, इनमें से कोई भी 4-5 लक्षण दिख सकते हैं। वायरल फीवर को ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसे समझते हैं। वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है। यही कारण है कि अभी तक कोरोना का मेडिसिन नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट ने एंटीवायरल मेडिसिन नहीं बनाई, पर होता क्या है, जब एंटीवायरल इन्फेक्टेड पर्सन को दिया जाता है तब वायरस एंटीवायरल मेडिसिन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर लेता है और मेडिसिन किसी काम का नहीं रहता। वायरस से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। यही कारण है कि कोरोना का वैक्सीन तैयार होने का वेट किया जा रहा है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट या एक्सरे करवाकर जांच करते हैं कि टेस्ट में कोई बैक्टीरिया निकला हो,
फिर CBC टेस्ट से भी डॉक्टर कुछ वायरस का अनुमान लगा लेते हैं। यदि कोई बैक्टीरिया नहीं है तो डॉक्टर मान लेते हैं कि यह वायरल फीवर है। यह डॉक्टर का अपना निर्णय होता है कि वह हमें कौन सी दवा दें। उनके दिए हुए दवा से लक्षण में सुधार दिखने लगता है, पर इन्फेक्शन खत्म नहीं होता। इन्फेक्शन का खत्म होना हमारे शरीर द्वारा बनाए जाने वाले एंटीबॉडी पर निर्भर करता है। जब हमारा शरीर एंटीबॉडी तैयार कर लेता है तो हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक से बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, वायरल नहीं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो 3 से 5 दिन में हम एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं। बुखार अगर 102 तक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इससे ज़्यादा होता है तो बुखार की दवाई ली जा सकती है और बहुत ज़रूरी है कि पानी की पट्टी देकर बुखार उतारा जाए। 102 से नीचे आते ही बुखार की दवाई बंद कर देनी चाहिए। हम जान चुके हैं कि वैक्सीन के अतिरिक्त वायरल इन्फेक्शन का कोई सटीक इलाज नहीं और यह पूरी तरह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम पर निर्भर करती है कि हम कितनी जल्दी इन्फेक्शन से बाहर निकलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शन होने पर अपने आहार में बदलाव कर अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और अपने शरीर का साथ दें ताकि एंटीबॉडी तैयार हो सके। आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वायरल इन्फेक्शन पर आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में वायरल फीवर के घरेलू उपचार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।